बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस केमिस्ट्री का क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे जिसमें आपको भी समझ में आएगा पूरी तरीके से और ज़्यादा आपका टाइम लगेगा भी नहीं। हर टॉपिक्स को क्लियरली एंड डीपली समझाऊंगा और उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देरी किए हम डिस्कस करते हैं अपने आज के पहले चैप्टर को, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। आप ये जो वर्ड सुन रहे हो मैटर, क्या होता है ये मैटर? आप देखो, यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम भी आते हैं उसमें। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को मैटर क्या कैसे कह सकते हो? कोई भी चीज़ है वो मैटर कैसे होएगी, या फिर मैटर होता क्या है? सिंपल दो ही क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, है ना? तो मैं आपको समझाता हूँ। उसकी दो कंडीशन है। ठीक है, आपके यूनिवर्स में चाहे कोई भी चीज़ है, अगर उसके पास अपना मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये दो कंडीशन के बेसिस पे आप वो बोल सकते हो कि वो जो चीज़ है जिसके पास अपना मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। नॉर्मल, ये मार्कर एग्जांपल ले लो यार, ये मार्कर है, इस मार्कर को जाके आप मेज़र करो, इसका कुछ ना कुछ मास निकलेगा। ठीक है, अब इसको कहीं भी रख दो, ऐसा नहीं है हाथ ही पे रखो, टेबल पे रख दो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये मार्कर क्या हो गया? ये मार्कर हो गया मैटर। आप भी मैटर हो, ये बोर्ड भी मैटर है। ठीक है, यानी आपके आसपास चीज़ें जिसके पास अपना मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर है। समझ आ गया? तो ये तो था आपके मैटर के बारे में। अब जो इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर थे वो क्या बोलते थे इन चीज़ों के बारे में? तो देखिए, वो कहते थे कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बनी है ना, वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसे हम बोलते हैं पंच तत्व। अब उन पंच तत्वों को कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा, आपके घर में नया फ्रिज आ जाए, एसी आ जाए, कूलर आ जाए, या टीवी आ जाए, या कोई भी चीज़ आ जाए यार, उसकी पूजा की जाती है, उसको भगवान का रूप मान लिया जाता है। क्यों? मैं यही वर्ड से आपको समझाऊंगा। देखो, ये भगवान से ही हम समझेंगे कि पंच तत्व का क्या रिलेशन है। भ से होता है बेटा भूमि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु, अ से होता है अग्नि, और न से होता है नीर। यानी लैंड एलिमेंट, आपका स्काई एलिमेंट, आपका एयर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट, और आपका नीर को जल बोलते हैं यानी वाटर एलिमेंट। इतना समझ आ गया? अब इसी को हम भगवान बोलते हैं और इसी को 5 एलिमेंट बोलते हैं। यानी आपके यूनिवर्स में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बोलते हैं। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलते हैं आपके इंडियन एंशिएंट फिलोसफर। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ आई आपको? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या कहते थे। जो हमारे साइंटिस्ट थे बेटा, वो कहते थे कि मैटर को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। कितने पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है? 2 पार्ट में। किन किन बेसिस पे? एक फिजिकली और एक केमिकली। ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा? कि मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, एक फिजिकली, ठीक है, और एक है आपका केमिकली बेसिस पे। इसमें आता है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है बेटा, और केमिकल में हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। तो इस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन हो रखा है बेटा 2 टाइप्स में। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज़ जो मैं बता दूं आपको कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है। मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल।
यानी जो मैटर है वो किससे बने हुए होते हैं बेटा? पार्टिकल से बने होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कण, छोटे छोटे कण, एटम बोल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल। अब अगली वीडियो में ना मैं आपको समझाऊंगा इस पार्टिकल के बारे में, इन पार्टिकल की खूबियों के बारे में, कि पार्टिकल्स की खूबियाँ क्या हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे ये 3 के बारे में। ये जो 3 है ना, ये आपके सेकंड चैप्टर में है, इस वो प्योर वाला, इम्प्योर और प्योर वाला, और सॉलिड लिक्विड गैस को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर मास है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम मैटर कह सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? उसके बाद एंशिएंट फिलोसोफर के बिहाफ पे हमने समझा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किन चीज़ों से बनी है, वो 5 एलिमेंट से बनी है, ठीक है। फिर हमने साइंटिस्ट की राय रखी वहाँ पे, जो हमें बताई गई कि साइंटिस्ट ने 2 पार्ट में मैटर को क्लासिफाई कर रखा है, फिजिकली और केमिकली। और उसके बाद हमने जाना कि मैटर किससे बने होते हैं। मैटर जो है वो किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। मैटर का सबसे जो भी चीज़ है उसका सबसे जो छोटा पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं पार्टिकल, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बेटा राधे राधे।